हमारे किसी भी दरबार में कोई टोकन नहीं लगता है। पास तो वो आयोजक अपनी व्यवस्था बनाते हैं, धाम की कोई भी पास की व्यवस्था नहीं रहती, सब समान रहते हैं। दूसरी बात, चौपाई बहुत अच्छी है। आपने कहा कि वो कौन सा संशय है, दो कारण समझो। एक, हनुमान जी पहले लंका गए, अंगद जी बाद में, परंतु जा दोनों सकते थे, परंतु अंगद जी कह रहे कि हमको वापस आने में बड़ा संशय है। जिसे अपने बल पर स्वाभिमान था उसे संशय था, जिसे राम जी के बल पर स्वाभिमान था उन्हें कोई संशय नहीं था, बस इतना ही संशय था। अंगद जी के बल में अपना बल है और हनुमान जी के बल में हनुमान जी कहते राम जी का बल है, और राम जी के बल पर हम चले भी जाएंगे, आ भी जाएंगे। अंगद जी कहते हम चले तो जाएंगे पर आ नहीं जाएंगे। यही पूर्ण समर्पण की कमी अंगद जी में दिख रही, यही संशय बनकर के उभरी है। धन्यवाद, समझ गए आप? खुश हैं? थैंक यू जी गुरुदेव। यहाँ आपके बाएं तरफ। हाँ जी। बागेश्वर राम जी की जय। महाराज जी, आजकल हमारे कल्चर में, संस्कृति में डिवोर्स बहुत होता है, खास करके लड़कियां लड़के भी। उनके लिए बचाइए, उनके उपाय। हम समझते हैं आप हमारी बात समझ गए होंगे। हमारी आप तक कृपा होनी चाहिए। तलाक से बचने का पहला उपाय, कोई भी वाद विवाद बने तो उसका उपाय है संवाद। दूसरा, कात्यायनी माता का पाठ। तीसरा, विवाह पाश्चात्य सभ्यता से होगा तो टूटेगा, विवाह भारतीय सनातनीय संस्कृति से होगा तो हमेशा जुड़ा रहेगा। अब इलू इलो विवाह है, अब इलू इलू के विवाह कहां लौटे? चाइना की लाइट ज्यादा दिन नहीं टिकती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम। आप हमारा भी समझ गए होंगे। चलो भाई, यहां चढ़ जाओ आप। यहाँ पर अरे महाराज, ओ अंकुर जी, यहाँ चढ़ जाइए। यहाँ पर पंडित जी आप प्रश्न करिए। गुरुजी के चरणों में हमारा और हमारे पूरे परिवार का शत शत कोटि प्रणाम। प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं महाभारत, गीता, भगवत गीता, महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। क्या गरुड़ पुराण हमको रोज पढ़ना चाहिए या घर में रखना चाहिए या नहीं? गरुड़ पुराण बहुत सत्य का पुराण है। इससे मौत के बारे में बहुत नजदीकी से अनुभव होता है। हाँ, इसके लिए तो मृत्यु मैं बड़ी सोची, सरल, हाँ, मृत्यु बड़ी सरल हो जाती है। हाँ, और जीवन में गलतियां कम होती हैं, इसलिए गरुड़ पुराण रोज पढ़ना चाहिए। गुरुजी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए, मरने के बाद मैं अपने पति के हाथों मणिकर्णिका घाट में ही दाह संस्कार मेरा हो। है तो बड़ा अद्भुत विषय, पर बालाजी बहुत दया करें। हमारे बच्चों पर भी आशीर्वाद दीजिए। आपके पूरे बच्चों पर और जितने थे बैठे बच्चे बारे उनके बच्चों हमारे पर। पड़ोसी को भी आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, आशीर्वाद। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। प्रणाम, जय हो। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बोलो भाई साहब। हाँ बोलो बोलो बोलो, अब मान लीजिए, बोलो बोलो। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। पंडित विकास, हाँ बोलो। अमर सेना अध्यक्ष हूँ। जय हो और अमर महाराज सेना जी, की। हम ये चाहते हैं कि जैसे मुसलमान अपने धर्मों में टोपी लगाते हैं, वैसे हम चाहते हैं हमारे सनातन धर्मी अपने मस्तक पे तिलक और भगवाधारी कुर्ता हर मंगलवार को सबको पहनना चाहिए। ताली बजाओ। सुनो, जिस दिन मुंबई की आबादी कितने करोड़ है? 4 करोड़ है? 4 करोड़ की 5? 10 करोड़? 10 करोड़ है। 10 करोड़ में हिंदू कितने हैं? 7 करोड़। 7 करोड़ हिंदुओं में जिस दिन 2 करोड़ हिंदू ऑफिस जाते समय मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, अपनी गाड़ी में माथे पर टीका लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ जाएगा। कौन कौन मुंबई का हिंदू ये करेगा? हाथ उठाकर बताओ।
पक्का? रोज तिलक लगाओगे? पक्का? तो बांधो दोनों हाथों की मुट्ठी, हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा दें। बैठ जाओ, हम सबकी सामूहिक अर्जी और लगा देते हैं। सीताराम। बैठ जाओ तब तक 1 मिनट, हम जब तक भभूति अभिमंत्रित कर देते हैं। राम। सीताराम, सीताराम। आप सभी बैठ जाइए, पहले आप सभी बैठ जाइए। और भभूति अभिमंत्रित करने के बाद जो 4 गेट हैं वहीं से आप सभी को एक एक करके भभूति प्राप्त होगी। अभी नहीं होगी, जब आप यहां से जाएंगे उसके बाद ही गेट पर ही आपको प्राप्त होगी। यहां भभूति नहीं होगी, आप बैठ जाएं। आप सभी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। और सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान पे अभिमंत्रित भभूति जो है, जो हमारे गेट है, 5 गेट है जहां से आपकी एंट्री हुई, जहां से एग्जिट है, वहीं से आपको प्राप्त होगी। थोड़ी देर बाद वहां जब पहुंच जाएगी, वहां काउंटर है, तो एक एक करके आप सभी को भभूति प्राप्त होगी। जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपको कष्ट है। राम। हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूरा बोलो, बोलो। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, सभी लोग बैठ जाइए। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सब। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, हम वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। सब लोग अपने नेत्रों को बंद करो धीरे धीरे। हमारे साथ सब बोलेंगे, और ये घर पर भी प्रयोग इन मंत्रों का कर सकते हैं आप। ओ बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः। हम हनुमते नमः।
सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। सन्यासी देवाय नमः। बालाजी को प्रणाम करें सभी। सन्यासी बाबा को प्रणाम करें सभी। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा और बागेश्वर बालाजी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है जिनके पर्चा नहीं बन पाते, रोग है, बाधा है, व्यापार समस्या है, तो श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह उपाय सामूहिक अर्जी का अगर कोई भी जातक भक्त साधक दरबार में बैठकर करता है, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखता है, बिना मिले ही बिना पर्चा बने ही घर बैठे हुए अर्जी स्वीकार हो जाती है और काम सफल हो जाते हैं, रोग मिट जाता है और घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना आ जाती है। आप जो भी अर्जी लेकर अथवा प्रश्न लेकर दरबार में आए हैं, मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराइए। ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आज से हम आपके हो गए, राम नाम का नित्य भजन करेंगे, वचन देते हैं। हे कलयुग के राजा, हमें स्वीकार करो, अब मत भटकाओ, मत रुलाओ, मत परेशान करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर से 7 बार उतारा कीजिए। भगवान बागेश्वर बालाजी की तरफ छोड़ दीजिए। ऐसा करने से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा एंटी क्लॉक में सिर से 7 बार कीजिए। इसे भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दीजिए। वापस भभूति में भगदड़ नहीं मचाना है। अब दोनों हाथों को आपस में मलिए। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगाइए। शरीर में आपको जहां पीड़ा है वहां स्पर्श कराइए। जिनको नकारात्मक ऊर्जा है घर में या शरीर में, वो मुट्ठी बांध लो दोनों। हम बालाजी के चरणों में प्रणाम करके विधि और उपाय तुरंत कर देते हैं।
हे बालाजी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, सेनापति आओ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। और मार लगाओ। आप सब बागेश्वर धाम भी आना। अभी तो उपाय कर देते हैं, बागेश्वर धाम भी आप आना और फिर हम आएंगे। एक बार पुनः आयोजक मंडल के 7 सप्तऋषि की भूमिका, रवि व्यास, गीता जैन, हमारी बहन सुरेश खंडेलवाल, हेमंत जी, राजन नायर जी, प्रमोद जी, श्याम जी, सबको आशीर्वाद। ये जितने भी नकारात्मक ऊर्जा वाले हैं बालाजी, इन सब की उठा पटक करो। जितना परेशान ये नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी एनर्जी करती है, हे सन्यासी बाबा की सेना, राम 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 राम। बाकी लोग भी मुट्ठी बांध लो। भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब, भूत पिशाच महावीर जब। बोलो बागेश्वर धाम की। अब आप खोल सकते हैं हाथों को, एक बार पुनः नेत्रों में लगाएं। नकारात्मक ऊर्जा वाले सभी रोगी घर पर रोज सन्यासी बाबा के नाम की आहुति देंगे और जाओ, आज से ही आप सबके घर की अलाय बलाय भग जावे। जाओ, आपके घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। मुंबई के पागलों, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम बालाजी का द्वार अपने बाप का घर है, आया जाया करो। इसी के साथ हमको भी जाना है। एक एक करके भभूति के साथ आप जाएंगे, पर भगदड़ मचा कर जाएंगे तो शायद
भभूति का वितरण ना हो पाए, किसी को चोट ना लगे, जाओ घर, मुस्कुराओ, अपनी चिंता बालाजी पर छोड़कर जाओ। हम बहुत जल्दी फिर आएंगे मुंबई, और जब भी आएंगे बता कर आएंगे। और तुम धर्म विरोधियों से डरना मत, बस सनातन का साथ, हिंदू राष्ट्र का साथ कौन कौन दे रहा, देते रहो, मुस्कुराते रहो, आते जाते रहो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। दिव्य धरा बुंदेलखंड ने तीर्थ सुपावन पाया है। जय हनुमत सरकार तुम्हारा, ध्वज विशाल लहराया है। जिनका कोई नहीं जग में, उनका है बागेश्वर धाम। श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, श्री राम के दुलारे, मांजनी के प्यारे, हरते हैं रोग बाधा श्री हनुमान रे। दर पे जो भी आवे ना खाली हाथ जावे, है गूंजता गगन में गुणगान रे। शिव के अवतारी, दुनिया जाए बलहारी, महिमा निराली ऊंचा नाम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। है हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते, कीरत देव मनुज सब गाते। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। सुनते पवन पुत्र हर विनती, उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के है अरमान रे। भक्ति धर्म अनुगामी, बुद्धि बल के है स्वामी, मन में समाए प्रभु राम। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम,
करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। करिए कृपा शरण में लीजिए, तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी, संत सहाय असुर संगारी। माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक। माँ सीता के शोक विनाशक, रामानुज के कष्ट निवारक है अविनाशी। के गेट पे हैं, आप चाहे तो हर एक खंड के गेट पे भी आएंगे, शांति से अपनी अपनी भभूति ले जाइए। दिव्य धारा बुंदेलखंड ने 2 दिन का ये बहुत सुंदर महोत्सव इस शहर में हुआ है। जाते-जाते कोई कलंक इस महोत्सव में नहीं लगे, इसकी जिम्मेदारी आप सब पे है। आप सबसे 2 हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जय श्री राम। आप सबसे देखिए, 2 दिन हमें पुलिस प्रशासन ने बहुत ज्यादा मदद की है, हम सब उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हमें कॉरपोरेशन प्रशासन ने भी बहुत मदद की है, उन सब का भी आभार व्यक्त करते हैं। बजरंग दल, स्वामी नारायण दल, ऐसे अनेक दल जिन्होंने, जिन स्वयं सेवकों ने इस कार्यक्रम को